मॉर्निंग फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बड़ी रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि अंडोमान निकोबार की तरफ से कंबाइंड मैट्रिक लेवल एग्जामिनेशन 2026 की तरफ से ये वैकेंसी जारी की गई है। जिस प्रकार से दिल्ली की तरफ से रिक्रूटमेंट जारी होती है हर साल, उसी प्रकार से अब आपके अंडोमान निकोबार से भी ऑल इंडिया के लेवल पर वैकेंसी जारी होना स्टार्ट हो चुकी है। कैंडिडेट के लिए बड़ी खुशखबरी है। ये मैट्रिक लेवल पर ग्रुप सी की परमानेंट ग्रुप आपकी वैकेंसीज रखी गई हैं, जिसमें सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अदर साइड जो भी हैं ऑल स्टेट के, वो कैंडिडेट यूआर कैटेगरी पर आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। बाकी के एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वहीं के आपके संबंधित जो भी अंडोमान निकोबार के कैंडिडेट हैं वो अपनी कैटेगरी पर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी की यूआर कैटेगरी पर ऑल इंडिया के जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह में आप एग्जाम देते हैं, उसी हिसाब से आपका एग्जामिनेशन होगा और उसमें सिलेक्शन लिया जाएगा। तो इसमें शानदार पोस्ट आपकी आउट की गई है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आपकी वैकेंसीज रखी गई हैं। इन्होंने जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट दिया हुआ है, उस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट हैं। जैसे यूआर के लिए 2 पदों पर है, तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें 2 पदों पर वैकेंसीज के लिए आप जब जो भी है एवेलेबल रहने वाले हैं। इसके बाद में जयंती जो कि सेवक है, उसके लिए अंडोमान निकोबार की डिपार्टमेंट की तरफ से ये 7 पोस्ट आपकी यूआर कैटेगरी के लिए और ओबीसी की 7 है। बाकी की ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है। तो यूआर की कैटेगरी पर सभी कैंडिडेट आप एवेलेबल होंगे। नेक्स्ट वैकेंसीज आपकी इंजन जो कि ऑपरेटर के लिए, इंजन आपका हेल्पर के लिए, इसके बाद में ड्राफ्ट्समैन के लिए, नेक्स्ट आपके ड्राफ्ट्समैन लेवल 4 के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूटीज के अंडर में ये वैकेंसी जारी की जा रही है। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए शानदार मौका आपका रहने वाला है। यूटीज के अंदर आप जो भी आपकी वैकेंसी जारी की जाती हैं, जैसे दिल्ली पुलिस है या दिल्ली डिपार्टमेंट की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, वो जो कि एनसीटी की तरफ से वैकेंसी जारी की जाती है या यूटीज की तरफ से जारी की जाती हैं, उन्हीं हिसाब से ये वैकेंसी जारी की गई हैं। और जो भी कैंडिडेट है इसमें सेम आपका जो भी लेवल वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार रहने वाले हैं। जिसके बाद में सर्वेयर की पोस्ट आपकी आउट की गई है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। यहाँ पे 30 पदों पर वैकेंसीज हैं, जो कि अंडोमान पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसीज हैं। इसके बाद में मजदूर की पोस्ट हैं, जो कि 10 वैकेंसीज हैं। ड्राइवर के लिए यहाँ पे आपकी जो कि जनरल कैटेगरी के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में ट्रैक्टर ड्राइवर के लिए एक पोस्ट है। इसके बाद में मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पे एक वैकेंसीज है। इसके बाद में वेटरनरी मैसेंजर के लिए आपकी एक पोस्ट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पे जो भी है अदर जो भी आपकी कैटेगरी है उन पे पोस्ट रहने वाली है। इसके बाद में ड्राइवर जो भी लाइट लाइसेंस वाले के लिए आपकी यहाँ पे एक पद पर जो भी आपकी ओबीसी कैंडिडेट के लिए पोस्ट रखी गई है। ड्राफ्ट्समैन के लिए आपके देख सकते हैं 2 पोस्ट हैं। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर जो कि आपकी एक पोस्ट रखी गई है। फॉरेस्ट गार्ड की 70 पदों के लिए, जैसा दिल्ली में फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी जाती है और ऑल इंडिया के कैंडिडेट उसमें अवेलेबल होते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे भी फॉरेस्ट गार्ड की 70 पदों के लिए जनरल कैटेगरी पर सभी ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अवेलेबल रहने वाले हैं। 110 पदों पर टोटल वैकेंसीज रहने वाली हैं। सुपरवाइजर जो कि आपकी एक पोस्ट आपकी रखी गई है। स्टाफ कार ड्राइवर के लिए 3 पदों पर। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो भी हेड जो आप अप्लाई करेंगे उसके लिए 5 पदों पर लेवल 2 की है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट लश्कर की है, ऑयलर की है, कुक की है, यहाँ पे बार्बर की है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की फिर से आपकी डिपार्टमेंट एनवायरनमेंट के लिए 13 पदों पर, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए सभी कैंडिडेट ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। एनिमल अटेंडेंट के लिए है। सफाई कर्मचारी की है। पियोन के लिए है। सफाई वाला स्वीपर के लिए है। जो कि सर्वेयर के लिए, ड्राफ्ट्समैन की फिर से अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से पोस्ट आपकी है। ड्राइवर के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, रेवेन्यू फील्ड असिस्टेंट के लिए, ड्राफ्ट्समैन के लिए, सुपरवाइजर के लिए, असिस्टेंट चार्जमैन के लिए, स्टाफ कार ड्राइवर के लिए, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, ट्रैक्टर के लिए, जो कि मेट के लिए, जिसके बाद में मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। खलासी की पोस्ट है। इसके बाद में रेगुलर मजदूर के लिए भी 25 पदों पे जनरल कैटेगरी की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है। ब्लैक स्मिथ की भी है। स्टाफ कार ड्राइवर के लिए भी है। वेटमैन के लिए भी है। इसके बाद में मल्टीटास्किंग स्टाफ के फिर से सप्लायर डिपार्टमेंट के लिए 20 पदों पर वैकेंसीज है। मैनुअल असिस्टेंट के लिए भी है। लाइट ड्राइवर के लिए भी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के फिर आपसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी 47 पदों पर जो भी जनरल कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट अवेलेबल रहने वाले हैं। इसमें कुक की भी है। हॉस्टल अटेंडेंट के लिए पदों पर 2 वैकेंसीज है, उनके लिए है। और इसके बाद में सफाई वाले के लिए है। वार्ड अटेंडेंट के लिए भी आप 18 पदों पर वैकेंसीज है। सफाई वाले के लिए आपके 15 पदों पर वैकेंसीज है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। लेकिन आपको जॉब वहीं करनी होगी, वहीं पे आपकी ज्वाइनिंग रहेगी। ड्राफ्ट्समैन है। स्किल्ड वर्कर है, जो कि इसके बाद में स्किल्ड वर्कर के लिए, मेट कारपेंटर के लिए, वर्कर के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 4 पदों पर मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के आरडी की तरफ से। इंजन रूम यूनिटी हैंड के लिए भी आपकी पोस्ट है। कुक के लिए आपकी 13 पदों पर वैकेंसीज हैं, जो कि आपके शिपिंग डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे पोस्ट रखी गई है। वॉचमैन के लिए है। मजदूर के लिए है। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस वाले के लिए है। लाइट वाले के लिए भी है। टीन स्मिथ की है, जो कि वेल्डर वाले के लिए भी है। कारपेंटर की भी है। टर्नर की भी पोस्ट है। शॉप
क्लर्क की भी पोस्ट है, असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए भी एक पद पर है, टेबल बॉय के लिए है, क्लीनर के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए, इसके बाद में मजदूर है, चार्जमैन है, इलेक्ट्रिशियन है, इसके बाद में कार टेक केयर हैंड मैकेनिक के लिए है, जिस हिसाब से इलेक्ट्रिशियन, मल्टीटास्किंग स्टाफ यहाँ से आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपके टोटल यहाँ पे सभी वैकेंसीज को आपको जो भी जनरल कैटेगरी पे वैकेंसी दिख रही है उन सभी के लिए आप हमारे एमटीएस के लिए, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसीज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मजदूर के लिए 18 पोस्ट हैं। इन सभी वैकेंसीज पर आप सभी कैंडिडेट अवेलेबल रहने वाले हैं। जैसा कि दिल्ली में आप फायर जो भी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसीज रहती हैं, फायर डिपार्टमेंट की रहती हैं, एमटीएस पद के लिए रहते हैं, उसमें सभी कैंडिडेट आप अवेलेबल रहते हैं। उसी हिसाब से सभी पोस्ट के लिए आप जितनी भी पोस्ट आपकी आउट की गई हैं जनरल कैटेगरी पर आप सभी कैंडिडेट यहाँ पे अवेलेबल रहने वाले हैं। बाकी की जो ओबीसी SC ST की पोस्ट जो भी हैं उनके लिए आपका वहीं के डिपार्टमेंट के जो भी वहाँ पे जो भी आप जॉब करते हैं या वहीं से आप बिलोंग करते हैं तो उनके लिए वैकेंसीज आपकी रखी गई हैं। यहाँ पे 704 पदों पर टोटल जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट हैं उन पे सभी कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकेंगे। बाकी की जो भी अदर पोस्ट है जिनमें SC ST EWS की पोस्ट है, इन कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार के ही जो भी कैंडिडेट होंगे अप्लाई कर पाएंगे। तो आप सभी कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट की इन परमानेंट वैकेंसीज के लिए आप जो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपार्टमेंट पूरा कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। आपको पता होगा अंडमान निकोबार एक आपका द्वीप समूह है जो यूटीज के अंदर में आता है। जो भी वैकेंसीज है इसमें इस प्रकार से दिल्ली की जो वैकेंसीज आती है उसी हिसाब से वैकेंसीज जारी की गई हैं और आपके टोटल 1535 पदों पर वैकेंसीज है। इसमें साफ मेंशन भी किया हुआ है कि जो भी जो SC ST के रहेंगे, OBC के रहेंगे, वो लोकल के कैंडिडेट वहीं के मान्य होंगे। बाकी के सारे कैंडिडेट जो भी अदर आउटसाइड यूटीज के आउटसाइड में जितने भी होंगे वो अदर कैटेगरी में जाने वाले हैं। सभी कैंडिडेट अदर कैटेगरी में आपके बिलोंग करने वाले हैं। उसमें आपका जो भी कैंडिडेट होगा किसी भी कैटेगरी का होगा, लेकिन यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो अदर कैटेगरी से ही आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसकी वेबसाइट जो दी गई है उसके आधार पर आपका जो भी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और इसमें TBT जो भी टेबलेट जो भी है उस पर एग्जाम आपका कंप्लीट करवाया जाएगा, जो कि विजयपुरम में ही आपका कंप्लीट या अंडमान निकोबार में ही एग्जाम कंप्लीट करवाया जाएगा। एज आपकी यहाँ पे देखेंगे तो 18 से 30 मेल एंड फीमेल के लिए ग्रुप बी में, और आपका फीमेल के लिए जो कि 18 से 33 साल ग्रुप सी पदों पर, और फीमेल के लिए मेल के लिए 33 और फीमेल के लिए 38 साल तक जो भी है इसमें बिलोंग करेंगे तो वो आपका इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद में SC ST का है तो वहाँ के लोकल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे नियमानुसार उसमें छूट भी दी गई है। इसका पूरा नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। एजुकेशन वगैरह की कंप्लीट अलग से एक जो भी है PDF दी गई है जिसमें आप कंप्लीट आप एजुकेशन वगैरह चेक कर पाएंगे। 100 रुपये की एप्लीकेशन फी रखी गई है जिसमें आप सभी कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फी करना पड़ेगा। और जो भी आप देख सकते हैं आप टेबलेट बेस्ड एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होगा जो कि साउथ अंडमान, मिडल अंडमान और आपका निकोबार जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपका करवाया जाएगा। आपका एग्जाम जो है कि इस आधार पर रहेगा, जनरल एंट्रेंस 25 नंबर के, न्यूमेरिकल 25 नंबर के, इंग्लिश 25 नंबर के, जनरल आंसर्स 50 नंबर के, टोटल इस प्रकार से 120 नंबर का पेपर रहेगा और 120 मिनट आपको टोटल मिलने वाली है। तो आप सभी कैंडिडेट हैं इसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। 1/4 माइनस मार्किंग भी आपकी दी हुई है। तो आपके पास शानदार मौका है। जो भी कैंडिडेट इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं पूरी जानकारी लेकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन ITI सभी कैंडिडेट के लिए अलग अलग टाइप की वैकेंसीज आपकी जारी की गई हैं जिसका पूरा नोटिफिकेशन और एजुकेशन कंप्लीट आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दी जाएंगी।